ब्रह्मलोक सारे लोगों से अलग ही एक दुनिया थी। सारे लोगों की सतहें उनकी ऊर्जा कवचों के अंदर रहती थी। उनका सारा संसार उन्हीं कवचों में इस तरह बंद रहता था जैसे वे बुलबुलें हों, और इन बुलबुलों लोक के प्राणी कभी दूसरे लोगों को महसूस नहीं कर पाते थे जब तक कि उनके पास कोई विशेष शक्ति ना हो। जैसे कि पृथ्वी लोक के आम नागरिक थे जो इन लोगों के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन ऊर्जा के किसी भी अगले स्तर पर जाने के बाद इन लोगों की ऊर्जा को महसूस किया जा सकता था। ये ऊर्जा कवच आपस में बुलबुलों जैसे ऐसे ही उलझे हुए थे जैसे साबुन के झाग में बहुत से बुलबुले एक दूसरे में उलझे होते हैं। लेकिन ब्रह्मलोक इन सब से अलग था। ब्रह्मलोक सारे लोकों में सर्वोच्च था, जो कि सारे लोगों का संचालक भी था, और ऊर्जा के मामले सारे लोगों की ऊर्जा का मूल भी था। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि सब कुछ ब्रह्म से ही बना है और संसार की हर चीज ब्रह्म के ही अलग अलग रूपों से उत्पन्न हुआ एक ब्रह्म है। इसी ब्रह्म को माया कहा जाता है। इस ब्रह्मलोक में प्राणियों का वास नहीं था। शक्तियां रहा करती थीं यहां। ऊर्जा से बने बहुत से आकार थे जो किसी दूसरे लोक में जाकर तो किसी प्राणी या किसी व्यक्ति के रूप में आ जाते थे, लेकिन जब वे ब्रह्मलोक में होते तो वे एक शक्ति के प्रवाह के रूप में रहते थे। वे सामान्य व्यक्तियों की तरह नहीं होते थे जिनका अपना एक शरीर हो, जो एक दूसरे से भाषा में बात करते हों और जिन पर गुरुत्वाकर्षण जैसे तरह तरह के वो नियम लगते हों जो हर लोक के हिसाब से अलग अलग थे। इसलिए ये एक ऐसा लोक था जिसकी कल्पना करना भी दूसरे किसी लोक के प्राणियों के लिए बहुत ही मुश्किल था। ये शुद्ध ऊर्जा का लोक था, और ऊर्जा एक ऐसी चीज थी जो कि अपने आप में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह ही होती है। जहां तक दूसरे लोगों की बात है, वहां काली ऊर्जा, योग ऊर्जा और अवशोषण ऊर्जा आदि को अलग अलग ऊर्जाओं के प्रकारों में बांटा जा सकता था, लेकिन ब्रह्मलोक में सारी ऊर्जा एक ही रूप में थी और उसे प्रमुख ऊर्जा या मूल ऊर्जा या सीधे ब्रह्म ऊर्जा ही कहा जाता था। ये ब्रह्म ऊर्जा ही सारी अन्य तरह की ऊर्जाओं का मूल आधार थी। यही उनकी शक्ति थी। यही वो शक्ति थी जिसकी वजह से सारी ऊर्जाएं किसी भी तरह का परिवर्तन करने में सक्षम थीं। इसलिए ब्रह्मलोक में अच्छाई और बुराई जैसा कुछ नहीं होता था। वहां काली ऊर्जा और योग ऊर्जा नहीं होती थी। वहां देवता और पिशाच नहीं थे। वहां राक्षस और इंसान नहीं होते थे। वहां सिर्फ और सिर्फ ऊर्जा होती थी, जो कई जगह प्रबल तो कहीं दुर्बल होती थी। ऊर्जा का निर्वात जहां होता, वहां से काली ऊर्जा की उत्पत्ति होती, जो कि नकारात्मक ऊर्जा प्रवाह था। आज इस ब्रह्मलोक के एक कोने में इसी तरह का एक कम दबाव का क्षेत्र बन रहा था, और ये कम दबाव का क्षेत्र धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। बाकी सारे लोग और तमाम शक्तियों ने उसे देखा, लेकिन उनके लिए ये कोई खास बात नहीं थी, और वे उसके आसपास से इस तरह से निकलते रहते थे जैसे पानी के अंदर बनने वाले किसी भंवर के आसपास से मछलियां और अन्य पानी के प्राणी निकलते रहते हैं। ये भंवर और कुछ देर तक उसी तरह बनता रहा और फिर स्थिर हो गया। फिर उसमें से एक आकृति दिखाई दी। ये काले लबादे वाले इंसान की आकृति थी, जिसके लबादे पर लाल रंग का निशान बना हुआ था। स्वाभाविक है कि यहां पर वो सिर्फ ऊर्जा के रूप में ही रह सकता था, लेकिन वो साफ साफ पहचान में आ रहा था, और वो और कोई नहीं बल्कि पापराज था। आखिर पापराज जैसा इंसान ब्रह्मलोक में कैसे पहुंच सकता है? ये अपने आप में एक सवाल था, लेकिन पापराज के पास अब ब्रह्म राक्षस की शक्ति थी, और इसलिए वो ब्रह्मलोक में आ जा सकता था। ये स्वाभाविक था कि पापराज की ऊर्जा के आसपास जिस भंवर की उत्पत्ति हो रही थी, वो ब्रह्म राक्षस का असर था।
पापराज अपनी ऊर्जा रूप में वहां प्रकट हुआ और उसने अपने चारों तरफ देखा। वहां एक गहरी शांति थी और उसके चारों ओर से ऊर्जा के प्राणी निश्चिंत होकर गुजर रहे थे। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि इस लोक में अभी अभी कौन आया है या यहां से गया है। वे बाकी सारे ब्रह्मांड की आम घटनाओं से बहुत ऊपर की शक्तियां थीं। पापराज बहुत देर तक वहां खड़ा रहा और इस बात का इंतजार करता रहा कि कुछ हो, लेकिन वहां बस उसी तरह की शांति बनी रही और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जिस तरह का पापराज को अंदाजा था। उसे नहीं समझ आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, कि वो क्या करे। फिर उसने अपनी काली ऊर्जा को अपने चारों ओर लपेटकर आसपास की ऊर्जा पर प्रहार करना शुरू किया। ये वैसी काली ऊर्जा थी जिसके प्रहार से वो किसी भी जीवित प्राणी को अपने मुर्दों में बदल सकता था। उसे लगता था कि ऐसा करने से कोई प्रतिक्रिया तो उसके सामने आएगी जिससे वो ये समझ सकेगा कि उसे क्या करना चाहिए और इस लोक में आकर ब्रह्म राक्षस से मुलाकात कैसे होगी। वहीं ठहर जाओ प्राणी, एक आवाज ने पापराज को चेतावनी देते हुए कहा। पापराज हैरान था कि उसकी काली ऊर्जा उसके आसपास के जिस भी प्राणी और ऊर्जा की लहरों पर पड़ रही थी, वे सब उसे फटकार कर इस तरह आगे बढ़े जा रहे थे जैसे हवा का कोई झोंका उन्हें छू कर निकला हो। वे उस ऊर्जा के असर से अछूते थे, ये तो स्वाभाविक ही था, लेकिन उससे भी कमाल की बात यह थी कि उसमें ऐसा भी कोई भाव नहीं था कि अपने ऊपर हुए हमले के लिए भी कोई बदले की कार्यवाही करे और पापराज पर हमला करे या फिर उससे कोई सवाल जवाब करे। कौन है यहां पर? मुझे यहां किसी से काम है। मुझे कैसे पता चलेगा कि उससे कैसे मिलना है? तुम जो भी हो मुझे बताओ, पापराज ने उस अजनबी आवाज से कहा और उसे तुरंत ही जवाब मिला। तुम यहां जिस भी वजह से आए हो और जो भी काम तुम्हें है उसका तरीका तुम्हें खुद ही निकालना होगा। यहां कोई एक स्थान नहीं होता और ना ही कोई एक समय है, इसलिए कहीं जाना और कुछ करना जैसी कोई चीज यहां नहीं होती है। यहां का समय भूतकाल और भविष्यकाल जैसे टुकड़ों में नहीं बांटा गया है, बल्कि वो एक स्थिर समय है। इसलिए तुम खुद अपनी ऊर्जा को इकट्ठा करो और खुद से पूछो कि तुम क्या चाहते हो। इतना कहने के बाद वो आवाज शांत हो गई और उसी के साथ पापराज के चारों तरफ एक अंधेरा और सन्नाटा छा गया। अब उसके आसपास न तो ऊर्जा का कोई प्राणी था, न ही किसी भी प्रकार की हलचल। वो शून्य में लटका हुआ था और ये किसी तरह का आसमान भी नहीं था, ना ही ये कोई अंतरिक्ष था, क्योंकि उसके आसपास कोई सितारे और किसी भी तरह का प्रकाश पुंज, कोई धूल के कण या किसी ऊर्जा की तरंगें जैसा कुछ भी नहीं था। अब तक पापराज ने बहुत से लोगों को देखा था। उसने बहुत से क्षेत्रों में बहुत सी शक्तियों से लड़ाइयां लड़ी थीं और उसके जीवन में उसने एक से बढ़कर एक पापियों के साथ मिलकर काम किया था, लेकिन उसने आज तक ऐसा कोई भी लोक नहीं देखा था जिसमें कोई अंतरिक्ष ना हो, जिसमें रहने वाले प्राणियों के आसपास किसी भी तरह के पिंड उपस्थित ना हो और उस लोक की धरती और उसका आसमान किसी ऊर्जा के बिना काम कर रहा हो। यहां तक कि पृथ्वी लोक में जो परम निर्वात की स्थिति मानी जाती है, वहां पर भी न्यूनतम से न्यूनतम निर्वात तक जाने के बाद भी ऊर्जा और पदार्थ कभी भी पूरी तरह अनुपस्थित नहीं होते थे और यहां उसका कोई एक कण भी नहीं था। ऐसा तभी हो सकता था जब वो एक ऐसे आयाम में हो जहां पर केवल और केवल समय ही उपस्थित था। पापराज काफी देर तक भूखा इंतजार करता रहा। ये बहुत ही विचित्र था कि स्थिर समय कैसे काम करता है और ये किस तरह की शक्ति है, इस बारे में उसे कोई जानकारी नहीं थी। वो यहां बस इसलिए आ गया था
क्योंकि ब्रह्म राक्षस की कुछ ऊर्जा उसके पास थी और जब उसने उस ऊर्जा की साधना की तो उसे उच्चतम स्तर तक जाने का एक मौका मिला, जिसे उसने लपक लिया और वो सीधे यहां पहुंच गया। अब वो नहीं जानता था कि उसे क्या करना है या वापस कैसे जाना है। वो यहां इंतजार करता रहा और कई घंटे बीत गए। इसके बाद उसने वहां घूमकर इस राज का पता लगाने की कोशिश की और वो कई दिनों तक इसी कोशिश में लगा रहा, लेकिन वहां पर कुछ भी नहीं था और उसे एहसास हुआ कि उसकी सारी कोशिश एक व्यर्थ कोशिश थी जिसका कोई नतीजा नहीं निकल सकता। क्योंकि अगर यहां समय स्थिर है तो उसकी कोशिश बिल्कुल व्यर्थ थी। उसे ना ही दिन का पता चल रहा था ना ही टाइम का। तो मैंने यहां पर जितना भी समय निकाला वो सब एक ही समय है जिसे एक सेकंड भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये एक स्थिर समय है। पापराज ने खुद से कहा। वो एक स्थिर समय में कुछ भी कैसे कर सकता था? ये बात उसकी समझ से परे थी। अब उसे घबराहट होने लगी कि उसे क्या करना चाहिए। उसने अपनी काली ऊर्जा के प्रहार किए और वे प्रहार पूरी तरह बेकार साबित हुए। उसने यहां से वहां जाकर वहां की लंबाई चौड़ाई को पता करने की कोशिश भी की, लेकिन वहां ऐसा कुछ भी नहीं था। वो किसी पदार्थ या ऊर्जा के साथ कोई क्रिया और प्रतिक्रिया भी नहीं कर सकता था। वहां ना ही कोई बल था, ना ही कोई जड़त्व और ना ही किसी तरह का गुरुत्वाकर्षण। इस तरह सभी तरह के प्राकृतिक नियमों से मुक्त इस लोक में कोई भी काम कैसे किया जा सकता है, ये समझना पाप राज के बस का नहीं था। और सबसे डरावनी बात तो उसके लिए ये थी कि उसे ये भी नहीं पता था कि वो यहां से वापस कैसे जाएगा। वो जैसे एक बहुत बड़े खाली समंदर में कैद एक मछली था जिसके पास कोई ठौर ठिकाना नहीं था और कहीं जाने का कोई रास्ता भी नहीं था। उसकी घबराहट धीरे धीरे बढ़ रही थी। वो अपनी मानसिक ऊर्जा से किसी से संपर्क करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी मानसिक ऊर्जा भी एक तरह की ऊर्जा थी और वहां उस ऊर्जा को गति करने के लिए कोई माध्यम उपलब्ध नहीं था। उसका मन घबराहट से भर गया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी ने जिंदा ही एक कब्र में दफना दिया है, जहां से बाहर निकलने का उसके पास कोई रास्ता नहीं है। वो इस कब्र की दीवारों को कितना भी तोड़े फोड़े या उस पर कितनी भी जोर से प्रहार करे, उस पर उसका कोई असर नहीं होने वाला था। पाप राज, जिसने अपनी जिंदगी में बहुत से पाप किए थे और बहुत से लोगों को ऐसी हालत में पहुंचाया था कि उनकी रूह कांप गई थी, वो आज खुद एक ऐसी भयानक प्रताड़ना का शिकार हो रहा था जिसे शब्दों में बयां करना भी उसके लिए संभव नहीं था। और मानसिक ऊर्जा से तो वो बयां हो नहीं सकती थी, क्योंकि जिस लोक में अभी वो था वहां किसी ऊर्जा का उपयोग नहीं हो सकता था। मानसिक ऊर्जा भी आखिर ऊर्जा ही थी और यहां ऊर्जा के लिए कोई माध्यम नहीं था। क्या करेगा आखिर अब पापराज?